नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे महाराष्ट्र में सरकार गिराने का कब और कैसे रचा गया चक्रव्यूह। क्या सरकार बचाने के लिए उद्धव आएंगे बीजेपी के साथ? जी हां, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ चुका है। उद्धव सरकार संकट में दिखाई पड़ रही है। अलग अलग सूत्रों की माने तो 20 से 31 एमएलए शिवसेना से बगावत को तैयार है और एकनाथ शिंदे के साथ सूरत में। शिंदे कैंप को एकनाथ शिंदे की तैयारी का आभास था, इसलिए फरवरी के पहले सप्ताह में एकनाथ शिंदे का पोस्टर भावी सीएम के तौर पर लगा दिया गया था। एकनाथ शिंदे ने बगावत की तैयारी पहले ही कर ली थी और इसकी वजह थी उनकी सीएम बनने की चाहत। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे का नाम बतौर सीएम सबसे तेजी से उभरा था। उस वक्त एनसीपी और कांग्रेस इस पर सहमत भी हो गए थे, लेकिन बाद में अचानक से उद्धव ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया। दरअसल एनडीए सरकार में जब ये तय हो गया कि सीएम का पद शिवसेना को मिलेगा, तब एकनाथ शिंदे को लेकर पोस्टर लगने शुरू हो गए थे और शिवसेना के ज्यादातर विधायक भी शिंदे के नाम पर मन बना चुके थे। लेकिन तभी उद्धव ठाकरे खुद सीएम की ताजपोशी के लिए तैयार हो गए और एकनाथ शिंदे का सपना चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं, शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे का सीएम बनने का सपना चूर होने के बाद पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे शिवसेना के कोटे से सबसे ताकतवर मंत्री के रूप में गिने जाते थे, लेकिन वर्तमान अघाड़ी सरकार में एकनाथ शिंदे महत्वहीन होते जा रहे थे और उनके मंत्रालय में भी लिए जा रहे फैसलों से उन्हें दूर रखा जा रहा था। तभी एकनाथ शिंदे एक मजे हुए राजनीतिक की तरह अपना दांव खेलते रहे और मौका मिलते ही शिवसेना में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से 35 शिवसैनिक विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। ऐसा सच हुआ तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने में कामयाब हो जाएंगे और शिवसेना का टूटना तय मान लिया जाएगा। खबर यह भी है कि शिंदे शिवसेना से अलग होकर एक नई पार्टी बना सकते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। वैसे साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दरमियान उद्धव ठाकरे ने सामना को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो महाराष्ट्र में एक शिवसैनिक को सीएम बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ने इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे को दिया गया अपना वचन भी ये बताया था। शिंदे उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो महत्वहीन होने की वजह से घुटन महसूस कर रहे थे। सीएम पद के दावेदार शिंदे को महाअघाड़ी में अपना कद छोटा दिखाई पड़ने लगा था, इसलिए विधान परिषद चुनाव में मौका मिलते ही चौका मारने से नहीं चूके। शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और पार्टी एक सीट पर हार गई। शिंदे के इस खेल को शिवसेना जब तक समझ पाती, तब तक शिंदे नाराज विधायकों के साथ बीजेपी शासित राज्य में 25 से ज्यादा विधायकों के साथ पहुंच गए, ये दावा किया जा रहा है। एमएलसी चुनाव में ही बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी महाअघाड़ी सरकार। 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। एनडीए के 6 उम्मीदवार और बीजेपी ने 5 उम्मीदवार खड़े कर इरादे साफ कर दिए थे। महाअघाड़ी के 6 कैंडिडेट जीतने का मतलब सब ठीक होता, लेकिन एक सीट पर हार ने पूरे खेल का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया था। 4 सीटें जीत सकने वाली बीजेपी का 5वीं सीट जीतना साफ साफ कहानी बयां कर रहा था। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है। इसमें से कुछ छोटे दल और निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं तो कुछ महाविकास आघाड़ी के। बीजेपी के पास 113 विधायकों का समर्थन है, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास 169 विधायक का। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हाल के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 123 वोट मिले हैं, एमएलसी चुनाव में 134 वोट। इस तरह एकनाथ शिंदे के खुलकर बगावत का झंडा उठाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई। एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले
26 विधायक बताए जा रहे हैं जो उद्धव सरकार के साथ थे। ऐसे में अब उद्धव सरकार से इन 26 विधायकों का समर्थन हटा दिया जाए तो 143 विधायक बचते हैं। निर्दलीय व अन्य छोटी पार्टियों के 2 से 3 विधायक अगर ठाकरे सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो ठाकरे सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उद्धव सरकार की चिंता एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी है और अब देखना है कि कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार को उद्धव किस तरह से बचाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बीजेपी के साथ सरकार बनाने की शर्त रख रहे हैं। ऐसे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रही है। और मैं आपको बता दूं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अगर संख्या बल कम पड़ा तो वो विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में बैठने वालों में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी होगी। जाहिर है उन्होंने साफ कर दिया कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जा रही है, लेकिन जिस तरीके से शिंदे ने शर्त रखा है तो कई तरह के घटनाक्रम वहां पर देखा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होता है। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।